अनेक विद्वान हुए हैं काव्य शास्त्र के, जिन्होंने काव्यों को पढ़ करके काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए उसके विषय में परिभाषा दिया है। ये काव्य लक्षण जो दिए गए हैं ना, सब लगभग काव्य लक्षण काव्य को पढ़ करके दिए गए हैं। नाटक पढ़ा गया, उसके बाद गद्य काव्य पढ़े गए, मतलब अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ लिया, मालविकाग्निमित्रम पढ़ लिया, मेघदूतम पढ़ लिया, भौतिक काव्यों की रचना सारे पढ़ ली। उसके बाद निचोड़ निकाला कि काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए, महाकाव्य का लक्षण, काव्य का लक्षण, ये सब अभी हम सभी पढ़ करके रचना करेंगे अलग बात है, परंतु पहले काव्य रचे गए, उसके बाद काव्य का लक्षण बताया गया। देखिएगा समय अलग अलग है सबका। काव्य प्रकाश की रचयिता आचार्य अम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण, आचार्य अम्मट कब हुए हैं, इनका समय कब है? मम्मट का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 10वीं शताब्दी से पहले तो बहुत सारे काव्यों की रचना हो गई थी। भवभूति जी हुए हैं, कालिदास जी हुए हैं, भास हुए हैं, सबने काव्य की रचना कर दिए थे। उसके बाद मम्मट ने कहा तद अदोषो शब्दार्थो सगुना वलंकृति पुनः क्वापि, काव्य का लक्षण दिया। अनेकों काव्यों को पढ़ने के बाद में ये निचोड़ निकाल के बोलते हैं कि काव्य किसको कहते हैं। तद अदोषो शब्दार्थो सगुणहु अलंकृति पुनः क्वापि। इनकी रचना कौन सी है? मम्मट की रचना काव्य प्रकाश। साहित्य दर्पण का रचयिता आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम। याद कर लीजिए, वह से विश्वनाथ और वह से वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसका लक्षण है? विश्वनाथ का। कहाँ पे? साहित्य दर्पण में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ के अनुसार। ये पूछता है, प्रसिद्ध है। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ना, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसका अर्थ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछ लेगा पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्यालंकार के रचयिता भामह के अनुसार काव्य का लक्षण है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। मैंने 2012 में जो टेट हुआ था बिहार में, उस समय मैं देने के लिए आया था। तो अभी जो टॉपिक पढ़े हैं और जो पढ़ रहे हैं, इसमें से 4-5 क्वेश्चन था। उस समय 4-5 क्वेश्चन था। वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक के अनुसार काव्य लक्षण। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक है और इनके अनुसार काव्य का लक्षण है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। काव्यालंकार सूत्र के रचयिता भामन है। काव्यालंकार सूत्र एक काव्य है, उनकी रचना भामन ने की है और इनके अनुसार काव्य का लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन के अनुसार काव्य का लक्षण रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य याद कीजिए। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन के अनुसार काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ये आनंदवर्धन किस बात के प्रवर्तक हैं? ध्वनिवाद के। और काव्यस्य आत्मा ध्वनि इनका काव्य का लक्षण है। काव्यादर्श के रचयिता दंडी के अनुसार काव्य का लक्षण है शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। ये वाला याद कर लेना है आपको। किसका किसका याद करना है? विश्वनाथ का याद करना है और मम्मट का याद करना है, आनंदवर्धन का भी याद करना है, वामन का याद करना है। औचित्य विचार चर्चा के रचयिता क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का लक्षण है
औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता भोज के अनुसार काव्य का लक्षण, ये भोज जी बिहार से रिलेटेड थे, इसलिए याद कर लीजिए इसका भी। अदोषम गुणवद काव्यम अलंकारैः अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च बिंदति। द्वितीय लाइन इंपॉर्टेंट है। रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च बिंदति, किसकी उक्ति है? इस तरह से प्रश्न आएगा, या किसके अनुसार काव्य का लक्षण है? रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च बिंदति। अग्नि पुराण का रचयिता व्यास के अनुसार काव्य का लक्षण है संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणबद्धोषवर्जितम। संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणबद्धोषवर्जितम। ये अग्नि पुराण के रचयिता कौन है? व्यास। उनके अनुसार काव्य का लक्षण है। याद कर लीजिए, एक बार दोहरा लीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामा के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ के अनुसार तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये मम्मट के अनुसार, मम्मट के काव्य लक्षण को विश्वनाथ ने काटा है, मतलब उसका विरोध किया है। मम्मट के काव्य लक्षण को विश्वनाथ ने विरोध किया है साहित्य दर्पण में, फिर अपना मत स्थापित किया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऋतिरात्मा काव्य किसका काव्य लक्षण है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन का। औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम क्षेमेंद्र का। अदोषम गुणवद काव्यम अलंकारैः अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च बिंदति। किसका है? भोज का। इतना ही याद करना है, बहुत ही सावधानी से पढ़ा सभी ने।